हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं और इस टॉपिक का नाम है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। व्हाई दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर हमें कोई लेंस बनाना होता है तो हमें दो अपवर्तक पृष्ठ लेनी होती है। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है और हमें एक कोई प्रॉपर फोकल लेंथ या प्रॉपर पावर का लेंस बनाना होता है तो हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ती है और उस सूत्र को ही हम बोलते हैं क्या कहेंगे, अगर इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं और हिंदी में अगर इसको बोले तो हम बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, ये लेंस निर्माता सूत्र है क्या है, तो इसको ही हम प्रूफ करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। और अब डायग्राम पर पहले आते हैं कि डायग्राम इसका कैसे बनाएं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो अपवर्तक पृष्ठ वाले, एक अपवर्तक पृष्ठ ये और एक अपवर्तक पृष्ठ ये, जैसा कि याद कीजिएगा उस डेरिवेशन में यहां पर बिंदु के आकार की एक वस्तु ली थी, ये पृष्ठ से गई थी और प्रतिबिंब कहां बना था, आई डैश पर, मतलब वहां पर आई लिया था लेकिन यहां पर आई डैश बना था। लेकिन ये दूसरा पृष्ठ आने से, ये वाला पृष्ठ आने से ये क्या हो रहा है, ये जो पहली वस्तु ने प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरी अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु की भांति व्यवहार करेगा। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, वस्तु की तरह व्यवहार करेगा और इसका आखिरी जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनेगा। बच्चों कहां पर बनेगा, आई पर बनेगा। तो ये है डायग्राम। अगर आपसे लेंस निर्माता सूत्र का डायग्राम की बात करें तो ये लेंस निर्माता सूत्र का क्या है, डायग्राम है। लेंस निर्माता सूत्र का डायग्राम है। अब यहां पर डेरिवेशन में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब हम कोई स्फेरिकल सरफेस या गोलीय पृष्ठ रहते हैं उससे अगर अपवर्तन देखते हैं तो अपवर्तन का सूत्र हमारे पास है, जिस जिस माध्यम का गोलीय पृष्ठ है उसका अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक n2 प्रतिबिंब की दूरी माइनस जिसमें वस्तु को रखा है वो उसका अपवर्तनांक n1 और वस्तु की दूरी, और ऐसा ही n2 माइनस n1 अपॉन वक्रता त्रिज्या। यहां पर आ रहा क्या है, वक्रता त्रिज्या किसी गोलीय पृष्ठ की। अब यहां पर देखिए एक गोलीय पृष्ठ तो ये है, एक गोलीय पृष्ठ, चलिए देखते हैं एक गोलीय पृष्ठ कौन सा है, ये वाला गोलीय पृष्ठ है और एक गोलीय पृष्ठ ये है, तो दो गोलीय पृष्ठ हो गए। तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी, दो होंगी। अब यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे या चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सूत्र बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी यूज कर ली थी और उसी को हम यहां पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। दोनों पृष्ठ के हमने जो अपवर्तन वाले सूत्र लिखे थे गोलीय पृष्ठ से, वो उनका फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसको आगे हम कैसे करते हैं। तो इसका प्रथम पृष्ठ जो है उससे अपवर्तन, मतलब ये वाले पृष्ठ से अपवर्तन, तो वही इसका देखिए जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक n2 ही है तो उसको हमने वैसा का वैसा लिखा। और इसके प्रतिबिंब, ये वाला क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये पहले वाले प्रश्न में प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यहां से यहां तक, और ये वाली जो दूरी ले रहे हैं वो क्या ले ली है, v डैश, फिर माइनस है तो माइनस। अब n1 पहले पृष्ठ का अपवर्तनांक n1 ही है और वस्तु की दूरी u है तो इसको तो हमने चेंज नहीं किया। फिर n2 माइनस n1 अपॉन, ये देखिए अब r की जगह हमने लिख दिया r1, क्योंकि ये राइट साइड में ये है तो ये वाली दूरी को हमने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या r1 बोल दिया। ये समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब द्वितीय पृष्ठ पर आते हैं। ये वाला जो पृष्ठ है ये हमारा द्वितीय पृष्ठ है। अब प्रकाश किरण किसमें से किस माध्यम में जा रही है, दूसरे से पहले माध्यम में जा रही है। दूसरे से पहले माध्यम में जा रही है तो आपका n2 क्या हो गया, n1 हो गया। मतलब यही वाले सूत्र में आपने n2 का ये वाले सूत्र में n2 को आपने क्या लिख देंगे, n1, क्योंकि पृष्ठ चेंज हो गया है। वस्तु की दूरी उसमें क्या थी, u थी, इसमें वस्तु कोण की जैसा व्यवहार कर रहा है। जो पहले ने प्रतिबिंब बनाया था वो अब इस पृष्ठ के लिए, ये वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा और सॉरी वस्तु की दूरी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी ऑलरेडी है तो प्रतिबिंब की दूरी को तो v से डिनोट करते हैं तो वही लिखा। अब देखो जहां पर n2 लिखा है वहां पर हमने n1 लिख दिया, जहां पर v लिखा है वहां पर हम v रखेंगे, जहां पर n1 लिखा है वहां पर n2 लिखेंगे, और यहां पर वस्तु की दूरी u लिखा था, हमारी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, v डैश, तो यहां पर हमने ये v डैश लिख लिया है। अब वही n2 की जगह n1, माइनस की जगह माइनस, n2 की जगह
n1 की जगह n2 और r की जगह क्या लिखेंगे आप, सेकंड पृष्ठ है, ये इसका वक्रता दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी r1 या r2 है, ये r2 है, ये हमने लिख दी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो लेंस बनाना है। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, और इस टाइप का हमारा शेप बनता है और इसी को हम लेंस कहते हैं। या एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, दोनों पृष्ठ से मिलकर हमारा लेंस बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 2 और समीकरण 3 है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। देखो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में देखो क्या क्या लिखा था, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, और इधर समीकरण 3 में देखो n1 अपॉन v, ये n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश, तो ये n2 अपॉन v डैश, ये भी n2 अपॉन v डैश। अब बचा कौन है यहाँ पर, माइनस n1 u, और इसमें कौन बचा हुआ है, n1 अपॉन v। और इधर तो दोनों ही चीजों को डायरेक्ट ऐड करा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसको आगे वाले सीक्वेंस में देते हैं, देखिएगा इसमें भी n1 कॉमन है, इसमें भी n1 कॉमन है, n1 कॉमन है तो दोनों में से n1 कॉमन ले लिया, प्लस वाली वैल्यू जो थी 1 अपॉन v उसको पहले लिख लिया, और जो माइनस वाली वैल्यू थी 1 अपॉन u उसको बाद में लिख लिया। ठीक है, अब फिर बराबर का साइन लगा दिया। अब देखिए ये n2 माइनस 1 है, ये n1 माइनस n2 है, तो हम इसी में से क्या ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये इसमें फिर हमारा कॉमन आ गया n2 माइनस n1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब ये जो n1 है यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा और n1 अपॉन n1 हो जाएगा, और ये r1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। अब ये हो गया 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर n2 अपॉन n1 को आपने पता है n2 1 को क्या लिखा जा सकता है, n2 अपॉन n1 लिखा जा सकता है, और ये n1 से n1 कैंसिल होकर ये क्या बन गया, 1 बन गया ओनली, वो क्या हो गया 1, और ये इसको एज इट इज लिखा। जब हम इसको आगे देखते हैं, हमें पता है लेंस जनरली हम किसके बनाते हैं, कांच के बनाते हैं, ग्लास के लेंस बनते हैं, ग्लास के लेंस बनते हैं। तो हमारा जो पृष्ठ ले रहा है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ ले रहा है, इसके अपवर्तक पृष्ठ को हम ग्लास का अपवर्तक पृष्ठ बोल देते हैं, और यहां पर तो क्या है भाई, वायु है, एयर है, तो ये जो अपवर्तनांक है ये किसका होगा, एयर का, और ये किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, ग्लास का। तो जहां जहां भी सेकंड मीडियम है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, जहां जहां पर n2 है वहां पर ng लिख दीजिएगा, और जहां पर n1 है वहां पर NaR लिख दीजिएगा। तो मैंने यहां पर लिखा है, यदि कांच से बना हो लेंस, तब लेंस निर्माता सूत्र को, और वो लेंस को रखा कहां है आपने, वायु में, तब उसकी फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एयर के लिए ये NGA, ये ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष -1, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आई होप ये डेरिवेशन आप समझ पाएंगे। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।